हाँ कामरेड, ये बताइए, बिहार में और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं इस पर ये जो आज बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारों का आंदोलन उग्र हुआ है, छात्र लगे हुए हैं, परीक्षा दे के आए और उनके रिजल्ट की संभावना लगी कि नहीं गड़बड़ होगा, तो उग्र हो गए। कई जगह आरा में, गया में रेलगाड़ियां जलाई गई। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में भी आंदोलन छात्र कर रहे हैं। ये तो ठीक है, जब समस्या खड़ी होगी तो पीड़ा को लेकर के वो आदमी जो है प्रतिकार करेगा। लेकिन छात्र नौजवानों को एक बात समझना पड़ेगा, वो ये कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि परीक्षाएं कई कई साल तक लेट की जा रही हैं। जो सीधे एक परीक्षा देने के बाद से वो फॉर्म भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती, तो अब इसमें ग्रुप डी और मतलब सी में भी उसको जैसे IAS PCS में किया जाता है, वो प्राइमरी और प्रीलिमिनरी और क्या नाम है मेंस करके परीक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब कि नौकरी देनी नहीं है, उसको आगे बढ़ाते जाना है। अच्छा। और फिर दूसरी बात ये कि बार बार कोर्ट के मार्फत या वो क्या कहते हैं वो हो जाता है, वो प्रश्न जो है लीक हो जाता है। ये बार बार क्रिया होती नहीं है, ये करवाई जाती है। इसलिए करवाई जाती है कि इससे सरकारों को एक बचाव हो जाता है कि हम तो आपको नौकरी दे ही रहे थे, लेकिन अब नहीं हो पाया इसलिए कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। हम देखो इस पर एक बात कहना चाहते हैं कि सीधी बात यह है कि नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि मैं नौकरी, जैसे उदाहरण के रूप में हम कहें इस सरकार को छोड़ दें अगर, तो अब विपक्षी पार्टी जैसे सपा के अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है, दावा ठोका है कि 22 लाख लोगों की नौकरी नौजवानों को मैं दूंगा सत्ता में आऊंगा तो। अच्छा, ठीक है। और केवल IT सेक्टर में। तो आप समझ सकते हैं कि IT सेक्टर में 22 लाख देंगे, तो और तमाम सेक्टरों में कितना देंगे, नौकरियां पूरा है। तो यह जो वायदा उन्होंने किया है, और फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन जो खत्म हो गई, उसको पेंशन में बहाल करूंगा। कितना बड़ा झूठ है। झूठ इसलिए है कि सपा की सरकार में ही उत्तर प्रदेश में जब 2004 के आसपास जो है केंद्र सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन जो है खत्म किया, अच्छा 4 के बाद वाले लोगों का, तो उत्तर प्रदेश सरकार में मुलायम सिंह जी थे, और उन्हीं के शासन काल में उत्तर प्रदेश में भी कर्मचारियों पर नियम लागू हो गया। अच्छा, वैसे भी नियम लागू करना, जब केंद्र ने कोई चीज तय कर दिया आपको करना ही करना है, सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है कि आपने उसका विरोध नहीं किया, एकदम उसको लागू कर दिया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो केंद्र ने घोषित किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी किसानों से, किसान अब जो है लागत के सामान खरीदने में सक्षम नहीं है, आत्महत्याएं कर रहे हैं, कर्जे में फंसे हुए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई, माने ठेका खेती होगी। अच्छा। और उसको भी 13 तक आते आते उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो सपा की सरकार थी, अखिलेश की सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, इन्होंने यहाँ पर लागू किया। तो जो लोग ये कहते हैं कि मैं इतने लाख दूंगा, देखिए ये भी जुमला है, नौजवानों को समझना चाहिए कि ये भी जुमला है, कोई नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि अच्छा, जुमला इसलिए हम कह रहे हैं कि उसी तरीके से पहले भाजपा ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को देश में देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि लाखों लोगों को नौकरियां हर वर्ष देंगे। अच्छा। तो आप कहेंगे वो जुमला कर रहे थे, और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं तो क्या वो जुमला नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो केवल चुनाव जीतने के लिए चीज किया जा रहा है। इसके लिए नौजवानों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों ऐसा हो पा रहा, कि ऐसी स्थिति आ गई। बड़े सीधी बात है, नौजवान साथियों को समझना चाहिए। दूसरी बात, पहले जितनी वो बहके हुए हैं तथाकथित राष्ट्रवाद में, सामाजिक न्यायवाद में, ठीक है, और जाति धर्म में जितना बहके और जितना आगे चल करके वो लड़े, पहले तो छात्रों नौजवानों को ये समझना चाहिए कि हम अपने साथ ही धोखा करते रहे हैं, हम खुद उसके शिकार हुए हैं। अगर उस लड़ाई को हम लड़ते, मैंने उसमें नहीं फंसे होते,
और रोजगार को लेकर के निजीकरण के विरोध में खेती किसानी के सवाल को लेकर अगर हम सोचते, अगर केवल सोचते तो सोचने भी नहीं दिया गया। जाति धर्म में आप खूब उत्साह से लगे रहे कि पार्टी आएगी तो ये कर देगी वो कर देगी, तमाकू। एक मिनट।